Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और लास्ट टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं और वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस। आज उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स 4, 6, 8 एंड 10। 4 नंबर्स हैं, याद रखने हैं। पॉपुलेशन के अंदर है कंसिडर ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हर सैंपल में 2 एलिमेंट्स होंगे विच कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट टेक्निक है, हम इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रहे हैं साथ साथ। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन फॉर्म द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, यानी अब आपने क्या करना है, हर सैंपल से वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। देखिए जब स्टार्टिंग में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट की थी, हमने डिफरेंस बिटवीन मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट की थी और फिर प्रोपोर्शन के बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन की तरफ मूव किया था। अब जो है वो सैंपल वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने सैंपल वेरिएंस को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स आपके साथ शेयर किए थे कि किस तरह आप सैंपल की वैल्यू से वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे ऑरल वे के साथ। यानी वैसे तो इससे पहले आपके पास जो डेटा होता था वो काफ़ी तादाद में उसकी वैल्यूज़ होती थी, 8 वैल्यूज़, 10 वैल्यूज़, 20 वैल्यूज़, और आप उसके लिए जो वेरिएंस कैलकुलेट करते थे उसका एक ख़ास मेथड था, एक प्रोसीजर था जो कि आपको वर्बली नज़र भी आता था और आप उसकी कैलकुलेशंस कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व करते थे। लेकिन सैंपल वेरिएंस में चूंकि वैल्यूज़ कम होंगी, सैंपल के अंदर वैल्यूज ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती हैं, क्योंकि अभी अब तक हमने सैंपल साइज 2 का पढ़ा है और सैंपल साइज 3 पढ़ा है। सो सैंपल साइज 2 में वैल्यूज बिल्कुल ही थोड़ी, यानी 2 वैल्यूज होगी। तो 2 वैल्यूज को किस तरह कंसिडर करना है ये लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। आज इसी सिलसिले का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस जनरेट करनी है और वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को, दैट इज म्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू n-1 ओवर n सिग्मा स्क्वायर, और यू नो द सिग्मा स्क्वायर इज द पॉपुलेशन वेरिएंस। प्रोसीजर जो है, इसका जो इनिशियल प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट जो अभी तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे वही हैं, सेम है। अब थोड़ा सा आगे जाकर ये चेंज में आएगा जिसमें हमने हर सैंपल से वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आप लोगों को प्रोसीजर अब तक याद हो चुका होगा कि सबसे पहले हम पॉपुलेशन के मेंबर्स को लिखते हैं और वो है जी 4, 6, 8 और 10। स्मॉल n यानी सैंपल साइज 2 है, टेक्निक विद रिप्लेसमेंट है, तो हम टोटल सैंपल्स फाइंड करेंगे, दैट इज कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n, और आंसर आ जाएगा 4 रेज टू पावर 2, यानी 16 सैंपल्स बनेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप इसको जरा क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा जी, अब हम लोग ट्री बनाएंगे। सबसे पहले 4, और हमारे पास ऑप्शंस कौन से एग्जिस्ट करेंगी, 4 ऑप्शंस ही हैं क्योंकि विद रिप्लेसमेंट केस है। 4, 6, 8, 10। 6 के लिए भी यही ऑप्शंस होंगी क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, तो 4, 6, 8 और 10। देन 8 के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगी, 4, 6, 8 और 10, एंड देन फाइनली फॉर 10 हम ट्री जनरेट करेंगे 4, 6, 8 एंड 10। इस तरह ट्री कंप्लीट हो जाएगा। यहां से हम सैंपल्स को जनरेट करेंगे और हर सैंपल के लिए वेरिएंस फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और हम सैंपल्स को जनरेट करते हैं। जी, हम सीरियल नंबर, सैंपल्स, x बार एंड s स्क्वायर, ये बात कल के लेक्चर में भी डिस्कस हुई थी कि हमने x बार क्यों कैलकुलेट करना है। अगर किसी को याद नहीं है तो वो प्रीवियस लेक्चर को सुन ले, उसको अंदाजा हो जाएगा। 1, 2,
3 4 5 6 7 8। यहाँ से दोबारा सीरियल नंबर को 9 10 11 12 13 14 15 16 इसी तरह सैंपल होगा और x बार एंड s स्क्वायर। सैंपल्स बना लेते हैं। फोर 6 4 8 4 10, then 6 4 6 6 6 8 6 10। ये सैंपल्स उसी तरह जनरेट हो रहे हैं जो कि हमने लास्ट बोर्ड पर ट्री बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 8 4 8 6 8 8 and 8 10, then 10 4 10 6 10 8 and 10 10। अब मीन इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन क्या है जी? 4 + 4 divided by 2 is 4, then 5, then 6 7। इसके बाद 10 5 6 7 8। यहां आ जाएंगे 6 7 8 9, again 7 8 9 and 10। ये मीन का वही फॉर्मूला है कि दोनों वैल्यूज को प्लस किया है और 2 पर हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब एस स्क्वायर की बारी है, ठीक है। एस स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन। एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, उनका डिफरेंस लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। एक छोटी सी रिहर्सल में करा रहा हूं आपको। हर वैल्यू का डिफरेंस लेंगे उसके मीन के साथ और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जरा गौर से देखिए, अगर मेरे पास 4 है वैल्यू और 4 ही मीन है तो डिफरेंस 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे आंसर 0 आएगा और दोनों सूरतों में 0 + 0 डिवाइड बाय 2 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 0। जी नेक्स्ट है हमारे पास 4 - 5। यहां से देखिए 4 - 5 स्क्वायर प्लस 6 - 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यही बात मैंने वर्बली आपसे शेयर की थी कि किस तरह हमने वेरिएंस को वर्बल कैलकुलेट कर सकते हैं या हम उसको कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 - 5 1, 6 - 5 1, इसका मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1। आप इसको कैलकुलेटर पर साथ साथ वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका हुआ है कि किस तरह आपने वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना है। यहां सिर्फ एक रिहर्सल हो रही है, मैं वर्बली आपसे शेयर कर रहा हूं। उसके बाद 4 - 6 2, 8 - 6 2, सो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 4। ठीक हो गया। देन 4 - 7 3, 10 - 7 3, सो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जरा गौर से देखिए 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 9 + 9 डिवाइड बाय 2, तो क्या बन जाता है? 18/2, यानी 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए 6 - 5 4 - 5, दोनों 1 ही है, चूंकि स्क्वायर होना है तो इसलिए आंसर आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद ये 0 है, क्योंकि डिफरेंस 0 है तो वेरिएंस भी 0 ही होगा।
6 minus 7, 8 minus 7, so again it is 1, 6 minus 8, 2, 10 minus 8, 2, 2 square plus 2 square, तो ये हो जाएगा आपका 4 plus 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टेबल की तरफ देखें और इसकी कैलकुलेशन को वेरीफाई करें। 8 और 6 का डिफरेंस, 4 और 6 का डिफरेंस, फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह 8 और 7 का डिफरेंस, 6 और 7 का डिफरेंस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आंसर अगेन 1 हो जाएगा। यहां पर 0 डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहां पर फिर 1 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, फिर उसके बाद 3 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। गौर से देखिए, 10 minus 7 3, 3 square plus 3 square 9 square plus 9 plus 9 18 divided by 2 is 9। ठीक है जी, आगे चलिए। 10 minus 8, 6 minus 8 4, 10 minus 9 और 8 minus 9 अगेन 1 और यहां पर 0। एक बात बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड के अंदर रख लें, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये प्रोसीजर क्लियर नहीं हुआ कि ये किस तरह फाइंड हुआ है, तो इसका मतलब है उसने इससे पिछला वाला लेक्चर ना ही अच्छे तरीके से सुना है और ना ही उसको प्रैक्टिस किया है। सो अगर आपको ये रेड कलर में जो मैंने एस स्क्वायर निकाला है, इसकी स्ट्रेंथ चाहिए, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो पिछले लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करें और जो कैलकुलेशंस मैंने वहां उस लेक्चर में डिस्कस की हैं उसको अच्छे तरीके से दोबारा परफॉर्म करें ताकि आपको अंदाजा हो सके। क्योंकि यहां पर मैंने आपको जस्ट कैलकुलेशन का तरीका वर्बली बताया है और उसकी कैलकुलेशंस यहां पर फॉर्म की हैं। आप चाहें तो रफ वर्क के तौर पर अलग से इसको यहां पर सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ, और ये शुरू में आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये जो एस स्क्वायर आपने फाइंड किया है, इससे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करते हैं और रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। वैल्यूज हमने लिख ली है एस स्क्वायर की, और इन वैल्यूज को यूज करके हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो मेन कॉलम्स हैं, क्योंकि एस स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हो रही है तो एस स्क्वायर लिखेंगे, टेली बार्ड्स, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस स्क्वायर। सो एस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है आपके पास 0, देन 1, देन 4 एंड 9। ये आपके पास 4 वैल्यूज हैं और हम इन वैल्यूज को अब टेली बार्ड्स के साथ मैच करेंगे। 0 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी 4 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर 1 के लिए देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर उसके बाद 4 के लिए चेक करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड फॉर 9 1 2, और फ्रीक्वेंसी का सम रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स को। तो आप जरा चेक कर लीजिए 6 4 10 4 14 2 16। तो आपको याद होगा फर्स्ट बोर्ड पर हमने नंबर ऑफ सैंपल्स इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए 16 कैलकुलेट किए थे। सो अब फर्दर है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस स्क्वायर। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे आप टोटल फ्रीक्वेंसी से, 4/16, 6/16, देन 4/16 एंड 2/16। जब तक आप टीचर के सेंटेंस को अच्छे तरीके से नहीं सुनेंगे और उस सेंटेंस की वर्किंग साथ साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, आपको क्लियर नहीं होगा। यानी अगर आप सिंपल ये देखते रहेंगे कि ये 4/16 आ रहा है, 6/16 आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो सेंटेंस बोला गया कि प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने से, तो उस वक्त ये मैच करेगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होगी। सो अब हमारे पास एक कॉलम हमने कैलकुलेट करना है जो रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है, एस स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस स्क्वायर। यानी फर्स्ट कॉलम जो एस स्क्वायर है, ये एक वैल्यू है 0, फिर उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
और आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0/16। नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/16 से, इट इज 6/16। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/16 के साथ, इट इज 16/16। देन 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इट इज 18/16। और हमें इस कॉलम का सम चाहिए, तो जरा देखिए 0 + 6 + 16 इज 22 और 22 + 18 इट इज 40/16। हमने वेरीफाई क्या करना है जी? वी हैव टू प्रूव mu s square is equals to n-1/n into sigma square। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, दैट इज mu s square, और इसका फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सिग्मा s square इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ s square, जो कि हमने कैलकुलेट की है 40/16। इसको कैलकुलेटर पर वेरीफाई कर लेते हैं। So it is 40 divided by 16, it is 2.5. So mu s square की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है लेफ्ट हैंड साइड में, mu s square is equals to 2.5। अब राइट साइड पर हमारे पास n तो अवेलेबल है, सिग्मा स्क्वायर यानी हमने पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा x स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस सिग्मा x ओवर कैपिटल N होल स्क्वायर। सो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज थी? इफ यू रिमेंबर, यहां मैं साइड पर लिख रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। इट इज 4, 6, 8 और 10, ये 4 वैल्यूज थी पॉपुलेशन की। तो इनका स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये 4 जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं विच आर प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। सो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 और इसका होल स्क्वायर आप फाइंड करेंगे। सो देखिए कैलकुलेटर पर इसको वेरीफाई करते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 पर, तो इसका आंसर है जी 54। 54 माइनस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, और ये डिवाइड होगा अगेन 4 पर, और फिर इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, दैट इज 49। सो आंसर क्या आ जाएगा? 54 माइनस 49 इट इज 5। सो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है जी। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास? ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है जी? n-1 डिवाइडेड बाय n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए n की वैल्यू कितनी थी? 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर दैट इज 5। सो 2 में से 1 गए, 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 5/2, और 5/2 का आंसर क्या आ जाएगा? 2.5। देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2.5 है, राइट हैंड साइड भी 2.5 है। अगेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रैक्शन, यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम के जी हम यहां पर अगर 4/16 की बजाय 1/4 कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। लेकिन डिनोमिनेटर को सेम रखने की रीजन ये है कि हमारे पास फिर एडिशन आसान हो जाती है, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं चाहे इस कॉलम में हो या इस कॉलम में हो, तो आपका जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर को कंसिडर नहीं करना पड़ता, आप सिंपली न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और अपना आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। सो उसकी वजह से ये होता है
कि जब आप फ्रैक्शन को साथ लेकर चलते हैं और एंड में जाके जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो जो पॉइंट में आंसर आया वो वही था आंसर जो कि आपके पास राइट हैंड साइड पर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप शुरू में ही फ्रैक्शन को ब्रेकअप कर देंगे, पॉइंट्स में लिख देंगे, तो आपके आंसर में आफ्टर डेसिमल कुछ, वैसे तो वो भी ठीक होगा लेकिन कुछ पॉइंट्स में उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सो इसी वजह से फिर ये किया जाता है कि आपको फ्रैक्शनल जो है वो कंसिडरेशंस कही जाती हैं, एडवाइस की जाती हैं, ताकि आपका देखिए एग्जैक्ट आंसर आ गया। सो हम ये कह सकते हैं, सो प्रूव्ड, क्या चीज प्रूफ हो गई, म्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n और सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2.5। होप आज का लेक्चर आपको यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को, इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करके बिल्टअप करें और मजीद इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।